नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं, जैसे कि आज देश भर में पूरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है शैतान टीपू सुल्तान, जिसको लोग सुल्तान कहते हैं। अर्थात सुल्तान में और शैतान में कोई खास फर्क हिंदुस्तान में नहीं देखा है, लेकिन टीपू के महिमा मंडन के बारे में लगातार 14 साल में हमने कई बार आवाज उठाई। जब देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार 26 जनवरी पर, देश के गणतंत्र दिवस पर, जब देश में विदेशी मेहमान होते हैं और पूरी दुनिया भारत के शक्ति सामर्थ्य को देखती है, तब ये झांकी दिल्ली के राजपथ पर निकाली गई। तब हमने आवाज उठाया था। और जब पिछली कर्नाटका सरकार में सीतारमैया जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने टीपू की जयंती की घोषणा की थी, तब भी हमने आवाज उठाई थी। और इस बार जब कर्नाटका सरकार फिर टीपू का महिमा मंडन करते हुए उसको राज्य के त्योहार पर करने जा रही है, तो हम आपके सामने इस मुद्दे को फिर लेकर आए हैं। ये राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। क्या आखिर हम वोट की राजनीति के लिए खलनायकों को नायक कैसे बना सकते हैं? अगर ये हाल रहा तो कल हिंदुस्तान में औरंगजेब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जयंती का त्योहार होगा, राष्ट्रीय त्योहार होगा। ये दिन भी हिंदुस्तान को देखने पड़ेंगे क्या इसलिए हमारे पुरखों ने, बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने बलिदान किए थे? ये अगर हम आज नहीं पूछेंगे तो कल आपको जय औरंगजेब के नारे लगाने पड़ेंगे। और जिन नेताओं के पीछे आप नारे लगाते हैं वो तो बड़े आराम से लगाएंगे, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, उनको नायक खलनायक से मतलब नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी अगर साथ रख के या उसका फोटो लगा के वोट मिलते हैं तो वोट पाने वाले लोग इस देश में हैं। सत्ता के साथ वो बदलते रहे, लेकिन इतिहास को अगर बदलने नहीं देना है तो आपको हमको ऐसे इतिहास के छेड़छाड़ का विरोध करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर टीपू सुल्तान की जयंती मनाना मतलब इस दुनिया में सबसे क्रूर कर्मा रहा ओसामा बिन लादेन को शांति का नोबेल पुरस्कार देने जैसा है, क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या ये आपको स्वीकार्य है? मित्रों, आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने तमाम उन सारे तर्कों को भी रखूंगा, उन कुतर्कों का भी जवाब दूंगा जो टीपू के लिए टीपू समर्थक लगाते हैं। हमारे साथ आज की पूरी चर्चा में जो अतिथि रहेंगे उनके पास चलते हैं, और साथ साथ में आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं। मैं आपको टीपू का एक एक दुर्गुण और उसके कुतर्कों का एक एक जवाब दूंगा। कलर के पास भी जाएंगे और बात भी करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट है उनका परिचय कर देता हूं। जाकिर अली सैफी मुस्लिम विचारक है। आपका स्वागत है सैफी जी, जो कि शायद कांग्रेस के नेता है, तो स्वाभाविक तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि वो टीपू के समर्थन करेंगे। हमारे साथ दूसरे महत्वपूर्ण अतिथि हैं आज यशस्वी पांडे, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं और इतिहास पर ज्यादा रुचि रखते हैं। यशस्वी पांडे जी, आपका भी स्वागत है। तो चलिए, आपके सामने इन दो अतिथियों के साथ में स्क्रीन पर कुछ आपके सवाल रखा है। टीपू के कुतर्क और सत्य, इन दोनों में क्या फर्क है, ये सवाल आपके सामने जारी रहेंगे। कॉल के दौरान भी आप इसको सुन पाएंगे। अभी मैं हमारे अतिथियों के पास चलता हूं। सबसे पहले जाकिर अली सैफी जी, बताइए, इस जिसको लोग सुल्तान कह रहे हैं, उस टीपू शैतान पर आप आखिर क्यों इतने फिदा है? सर, उन्होंने अपने प्रदेश के नहीं अपने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने वीरता के साथ देश के दुश्मनों के साथ संघर्ष किया है और देश के दुश्मनों को नाक के लोहे के चने चबाने का काम किया है। देश के दुश्मन को हिंदुओं के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ कोई गलत काम नहीं किया। हिंदुओं का सम्मान किया है उन्होंने और देश की रक्षा की है, और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है।
अंग्रेज जो हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकते। एक हिंदुस्तान के हमदर्द बात कभी करिए, नहीं हो इतना सकते सारा अंग्रेज। महिमा मंडन एक साथ कर देंगे तो 1 घंटा भर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आपको टीपू का महिमा मंडन करने वालों के पास मसाला की कमी है। क्योंकि जब झूठ को पलीता लगाकर पेश किया जाता है तो वो कम पड़ जाता है। आपने कहा कि टीपू ने कभी हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं किया। जिस आदमी के राज्य में 802 मंदिर हो और उसमें से 800 मंदिरों को जो आदमी तोड़ देता हो और 2 मंदिर वो भी इसलिए तोड़ नहीं पाता हो क्योंकि उस राज्य के आर्थिक दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण मंदिर थे और वो मंदिर तोड़ने का नंबर आने तक ये सिचुएशन हो गई थी कि टीपू के राज्य में जो विद्रोह लोगों में आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ खुद का राज्य बचाने के लिए और फ्रेंच को, ईरान को और तुर्किस्तान को हिंदुस्तान में लाने के लिए हिंदुओं का मंदिर तोड़ने से रोकना उसकी मजबूरी थी। यह उसकी उदारता नहीं थी। जाकिर जी, आप भी जाकिर नाइक तरह बोल रहे हैं। सर, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूं। और उनके जो गुरु थे वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के हितों की रक्षा की और मंदिरों में दान किया और देश के संविधान पर चले और देश के दुश्मनों को का डटकर मुकाबला किया उन्होंने। और देश की पहचान है, मिसाइल मैन है। पहली मिसाइल उन्होंने ही टीपू सुल्तान साहब ने बनाई थी। अच्छा, क्या नाम था उनके गुरु का जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हैं? मैं इस टाइम मेरी जवान पे नहीं आ रहा है। पंडित जी थे वो। जी, बताइए जाकिर जी, आपको मैंने 20 सेकंड दिए नॉन स्टॉप। सर, वो ब्राह्मण थे। हाँ, और आप यही कहिए। जी। जिस टीपू की जयंती कांग्रेस कर्नाटक में 20 नवंबर छोड़ के जानबूझ के उस दिन मना रही है, जिस दिन टीपू शैतान ने 700 ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। और आप कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान के गुरु ब्राह्मण थे। पहले तो कोई मुस्लिम बादशाह तो था नहीं, लेकिन सुल्तान का कोई ब्राह्मण हिंदू गुरु कैसे हो सकता है? सर, गुरु की कोई जाति नहीं होती और शासक की कोई जाति नहीं होती। वो एक देशभक्त होता है और देश के लिए कार्य करता है। उन्होंने निर्भीक होकर इंसानियत के नाते पूरे देश की ईमानदारी से रक्षा की है और देश का नाम रोशन किया है। और पहली मिसाइल ही टीपू सुल्तान साहब ने बनाई। पहले तो ये ध्यान रखिए, एक साथ इतनी सारी तारीफ करेंगे तो आपके पास बोलने के लिए नहीं रहेगा। एक तो वो हिंदुस्तान का राजा नहीं था। हिंदुस्तान के एक छोटे से क्षेत्र में मैसूर के आसपास उसने राज किया और वो भी राज किया, ऐसा राज किया कि जिसकी क्रूरता के उदाहरण दुनिया के दूसरे देशों के इतिहास के पुस्तकों में लिखे जाते हैं। यहाँ के राजनेताओं ने भले ही नहीं लिखे हो, लेकिन दूसरे देशों में भी उसके क्रूरता के पुस्तक बिकते हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है, विदेशी लाइब्रेरियों में उसको तथ्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है और हम हिंदुस्तान में उसको महिमा मंडित करें। यशस्वी पांडे जी, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं सर का सम्मान करता हूं बहुत ज्यादा। और इन्होंने अभी ये बोला कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए और हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। मैं कहना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान की रक्षा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने राज और अपने धन संपदा की रक्षा कर रहे थे। मैं अगर इतिहासकारों का नाम लेना शुरू करूं तो शायद गिनती कम पड़ जाएगी। कर्नल विक्स, विलियम लोगन, इस तरीके के और हमारे हिंदुस्तान के इतिहासकार नाम भरे पड़े हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान को ये कह के लिखा है कि वो महमूद गजनी और नादिर शाह से भी ज्यादा और अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा कहीं भयानक अत्याचार करते थे। और मेरे आज ही किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम इस सत्य को कैसे झुटला सकते हो कि उन्होंने 100 या 150 मंदिरों को दान दिया। तो मैं बड़ा हंसा और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे भाई, इस बात का जवाब तो मैं शाम को बिंदास बोल पर दूंगा ही। और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर उन्होंने 800 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया और सिर्फ जैसे आजकल के राजनेता चुनावी मुद्दों को चुनाव के समय पर लोगों को खुश करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, ऐसे इन्होंने भी कुछ जगह दान जरूर दिया जो कि किसी भी राजा के लिए कभी कभी एक बहुत जरूरी और एक मजबूरी कदम आ जाता है। उसमें से एक शारदा पीठ है जो कि शंकराचार्य की गद्दी है। उसको इसलिए दिया क्योंकि शंकराचार्य जो कि वाहन का उपयोग नहीं करते, तब भी जब वो चलते थे तो 100 हाथी, 1000 घोड़े और 10,000 लोग उनके साथ चलते थे। आर्थिक दृष्टिकोण से उस राज्य का वो बैकबोन थे और ऐसे संपन्न थे कि जब
टीपू के सैनिकों को छूपने की बारी आई तो उनको उस मठ का सहारा लेना पड़ा। उसके बदले में उसने उसको जो पैसे दिए उसको दान के रूप में प्रस्तुत करना, मतलब टीपू के बेईमानी को लोगों के सामने महिमा मंडित करने जैसा है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, बोलिए। भारत माता की जय। बोलिए। चौहान जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। चौहान जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है टीवी पे, और मैं कांग्रेस के और बाकी मैं हिंदू विरोधी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं बाकी तथाकथित बुद्धिजीवियों से ये सवाल पूछना चाहता था कि कांग्रेस की दिवालियापन ऐसे में कैसे नजर आती है जहां वो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी याद नहीं आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी याद नहीं आए। इनकी आइडियोलॉजी टीपू सुल्तान, इनकी आइडियोलॉजी औरंगजेब, इनकी आइडियोलॉजी तथाकथित हिंदू विरोधी नेताओं के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे। बिल्कुल, इनसे जवाब धन्यवाद चाहिए। जाकिर अली सैफी जी, जवाब दीजिए। क्या आपको सरदार पटेल याद नहीं आते? आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद नहीं आते? आपको टीपू सुल्तान याद आता है? बोलिए। सर, सरदार पटेल जी को सबसे पहले ही कांग्रेस ने गृह मंत्री बनाया था। वो कांग्रेसी थे और कोई पार्टियों के दूसरा पास नेता ही पार्टी नहीं नहीं है। वो था। हमारी पार्टी के नेताओं को गोद लेने का काम मतलब कर रहे जिनको हैं। प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था उनको आपने गृह मंत्री बनाया, ये तो डिवैल्यूएशन था। नहीं, ये तो देश की जनता ने तय किया। ये देश की जनता ने तय किया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। ये गांधी ने तय किया। अगर आप जनता ने गांधी जी तय के करने देश की बात आजादी की करोगे लड़ाई तो लड़ी। कांग्रेस के अंदर के जो देश की सारे आजादी की प्रदेशों लड़ाई के लोगों लड़ेंगे ने वही तय अध्यक्ष करेंगे, के तौर ना कि पर स्वतंत्रता या सेनानियों के प्रधानमंत्री मुख पर तय तौर करेंगे पर या स्वतंत्रता पटेल सेनानियों का नाम लिया के था। खिलाफ काम करने वाले और लोग हम तय उसमें करेंगे। जाना नहीं चाहते, उस पर बहुत बहस हो चुकी है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न कांग्रेस नहीं देती, 6 दशकों बाद गैर कांग्रेसी सरकार आने के बाद देती है। आपको नेताजी याद नहीं, लेकिन टीपू सुल्तान के जूते लेकर सर पे नाच रहे आपके नेता। हमें हर एक नेता याद है, हर एक क्रांतिकारी याद है। जिन लोगों के पास क्रांतिकारी नहीं है, जिनके पास देश की सेवा करने का कोई मुद्दा नहीं है, वो इन मुद्दों से भटककर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हर जाति, हर मजहब का सम्मान करती है। उसके लिए देश पहली चीज है और देश के लिए, देश के हित में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने काम किया है और देश के क्रांतिकारियों ने काम किया। नायक बनाकर प्रस्तुत करने के लिए टीपू की जयंती को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है। मैं आपको एक और तथ्य आपके सामने बताता हूं। जो कहा जाता है कि टीपू अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, ये झूठ कैसे है? टीपू का वो अंतिम कार्यकाल था जब टीपू ने अपने राज्य को बचाने के लिए ईरान से संपर्क किया, उसके साथ तुर्की से संपर्क किया और उसके साथ फ्रांस, तुर्की, ईरान का जो गठजोड़ था, उस गठजोड़ में मिलके ये तय हुआ कि मैंगलोर अगर जीता जाता है तो फ्रांस को वहां पहुंचने के लिए और टीपू की मदद करने के लिए उपयोग होगा। और इसलिए फ्रेंच की मदद लेकर ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए, अर्थात खुद का राज्य बचाने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ना चाहा है। और जो बातें की जाती है कि वो देश के आजादी के लिए लड़ा, बिल्कुल नहीं। टीपू का कार्यकाल देखिए, हिंदुस्तान की आजादी के साल देखिए, कहीं से नहीं। टीपू का कोई नारा नहीं है, ना क्रांति के इतिहास में आज तक टीपू का कहीं पर नाम लिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर, तमाम वो नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन टीपू का नाम तब से आगे आ रहा है जब कांग्रेस को कर्नाटक में मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ी और अचानक से जिस टीपू को खंडहर में डाला हुआ था उसको अचानक हीरो बनाकर उसका कार्यक्रम शुरू हुआ। इसलिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के इस तर्क को तो सबसे पहले खारिज करना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मुझे ये पता करना है कि कांग्रेस को 3 साल पहले याद आया कि टीपू सुल्तान महान थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज तक ना सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने आज तक आतंकवादी का तगमा तक नहीं हटाया। अगर ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं या इस तरीके से बोलते हैं कि वो आजादी की लड़ाई लड़े, तो वो क्या बाकी शहीदों को दरकिनार करके इस तरीके से एक ऐसे आक्रांता को आगे लेकर के आए जो बिल्कुल बताइए, यही मैंने सवाल अभी उठाया था। जाकिर अली जी, 3 साल के पहले तक कहां गाड़ के रखा था इस शैतान को? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जहां राजगुरु जी ने देश के लिए शहादत दी
वहीं अशफाकुल्ला खान साहब ने भी शहादत दी है देश अरे के भाई लिए। टीपू की बात करो ना। मैं टीपू की भी बात कर हाँ, रहा हूँ। टीपू की टीपू बात सुल्तान करिए। साहब ने हिंदुस्तान से अलग नहीं थे, उनका सूबा नहीं था। 3 वो साल हिंदुस्तान के का एक पहले हिस्सा था। कहा था कर्नाटक टीपू। कर्नाटका हिंदुस्तान का टीपू एक का सूबा जिन है। किस बोतल में बंद था 3 साल के पहले? सर, कर्नाटका का हिस्सा, हिंदुस्तान का हिस्सा है कर्नाटका। हाँ, हिंदुस्तान का हिस्सा है और टीपू वहां के सुल्तान थे और वहां के उनकी जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने अपने वहां से शुरुआत की। मुद्दा यह है कि 3 साल पहले तक टीपू किस जगह पर छुपा के रखा था? सर, ये तो आप कह रहे हैं इसको छुपा के रखा। छुपा के कभी नहीं रखा। देश के इतिहास का गौरव है ये। देश के इतिहास की काली मां को जब गौरव कहा जाता है तो देश का मुंह काला होने से नहीं बच सकता, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस सुल्तान ने शैतान की तमाम चीजें हिंदुस्तान के सामने लाएंगे। ये कहा जाता है, ये तमाम जो तथ्य है जिस आधार पर टीपू को नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, वो कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी प्रकार के लाइब्रेरी रिसर्च डॉक्यूमेंट नहीं है। यह केवल एक उपन्यास है, जिस उपन्यास के कवर पेज पर ही प्रस्तावना में लिखा हुआ है इतिहास ये को आप पेश लोगों से सुनी हुई बातों के आधार पर और काल्पनिक दृष्टिकोण से हमने यह तथ्य को जोड़ा है। जब इस देश में दूरदर्शन पर टीपू सुल्तान के लिए सीरियल बनाई गई संजय खान के द्वारा, तब भी एक डिस्क्लेमर आता था, जिस डिस्क्लेमर पर साफ लिखा होता था कि हम कोई ऐतिहासिक बातें बताने का दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज उसी उपन्यास को, लेकिन आज उसी सीरियल को हिंदुस्तान के सामने हिस्ट्री का पुस्तक के तौर पर प्रस्तुत करके टीपू को महिमा मंडित किया जा रहा है। हमारे साथ जो प्रोड्यूसर है यशस्वी पांडे जी, बताइए, पहले तो इस झूठ को एक उपन्यास, फिर उपन्यास की सीरियल और फिर सीरियल का अब महिमा मंडन। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किस तरीके से उनका गलत महिमा मंडन किया जाता है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों राजाओं के महिमा मंडन गलत तरीके से करे गए हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है उनका जो मेमोरी, उनकी जो याददाश्त है, क्या वो पिछले 200-400 सालों में ही सिमटी हुई है? क्या हमारे हिंदुस्तान में इससे पहले और कोई राजा नहीं हुए? देखिए, मैं इस बहस में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि टीपू सुल्तान की क्रूरता किस हद तक जा चुकी थी। मैं आपको एक किताब का नाम देता हूं, मैंगलोर मैनुअल्स, मालाबार मैनुअल्स, विलियम लोगन जी ने लिखी है और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसमें कई हिंदुस्तानी इतिहासकारों के भी जो है कथन है। उसमें उन्होंने उन मंदिरों के नाम लिखे हैं। मैं अपने दक्षिण के भाइयों की भावनाओं की कदर करता हूं। उनको सब उन मंदिरों के बारे में मालूम है। पुनमेरी का जो है मंदिर है, थलियारंपू का मंदिर है, तिरुम्बरम का मंदिर है, थिरुवंगतु का मंदिर है। ये सारे मंदिर उन्होंने जो है तोड़े। और इसी के साथ साथ एक मनियूर मस्जिद करके जिक्र आता है, मैसूर के पास है। अगर आप वहां जाएंगे, वहां के लोकल लोगों से बात करेंगे तो उनको वो आज तक कहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ये हमारा मंदिर था, जिसको टीपू सुल्तान ने जो है बुरी तरीके से तोड़कर नष्ट करके और वहां पे मनियूर मस्जिद बना दी, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं कहता हूं कि टीपू जयंती ही क्यों? क्या इससे पहले कर्नाटक राज्य को और उस बड़े बड़े राजा नहीं मिले? अरे ऐसे राजा मिले हैं जिनके लिए खुद अरब देश के सुलेमान जो ट्रैवलर थे, जो यात्री थे, सुलेमान ने खुद बोला कि जो साउथ के राजा के, चालुक्य राजा के लिए एक बोला था उन्होंने कि ये विश्व के टॉप सबसे बड़े 4 राजाओं में से एक है। तो अरब के यात्री खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम उन राजाओं को क्यों भूल जाते हैं? जिन राजाओं ने आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया भर के नेशनल ज्योग्राफी जैसे, डिस्कवरी जैसे चैनल भी खोज लेते हैं, पर खोज नहीं पा रहे हैं कि इतने विशालकाय पत्थरों को इतने ऊंचे 100 मीटर ऊपर जाकर आखिर कैसे मंदिर बना था। ऐसे स्थापत्य कला को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में जिनका नाम लिया जाता है, उन राजाओं का कभी जयंती नहीं मना गई कर्नाटक में। उस राज्य में जो आज का कर्नाटक है, उसी हिस्से में आने वाले तमाम ऐसे राज्य थे जो ना मुगलों के कार्यकाल में, आदिल शाही के कार्यकाल में, ब्रिटिशों के कार्यकाल में कभी भी गुलाम नहीं रहे, उनका भी नाम नहीं आता है। विजयनगर का साम्राज्य आज हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है, लेकिन कर्नाटक में विजयनगर को भुला दिया गया है, क्योंकि इस दरिंदे टीपू सुल्तान के कालिक को हिंदुस्तान के मुंह पर मरना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए,
हमारे पास जाकिर जी, उनके पास चलते, कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है। जाकिर जी बताइए, आखिर की विजयनगर का साम्राज्य आपको क्यों नहीं याद आता है? सर, इस देश के अंदर जिस भी राजा ने देश के हित में काम किया है, प्रदेश के हित में काम किया है, सबका इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा हुआ है। एक नाम बताइए आप बाबर का नाम बता पाएंगे? आप अकबर का नाम बता पाएंगे? औरंगजेब का, सबके बापों का नाम बता पाएंगे? आप एक हिंदू राजा का नाम बताइए, उसके हम परिवार सबका का नाम नाम बता बताइए, पाएंगे। बताइए कौन है? आप ज्यादा दूर नहीं, कर्नाटक के ही हिंदू नहीं, राजाओं इनको के नाम बोलने पूछ दीजिए। लीजिए। जाकिर नायक जी बताइए। जाकिर नायक नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर आप सैफी है। आपका नाम भले और कुछ हो, आप जाकिर नायक का ही काम कर रहे हैं, इसलिए जाकिर नायक कह रहा हूं। मैं जो भी मुस्लिम राजा, जो मुस्लिम समाज के अंदर पैदा होता है, वो इंसान होता है। जो राजा होता है वो इंसान होता है, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। ये देखिए, मैं गाजियाबाद में हिंदुस्तान के अंदर रहता हूँ, मुसलमान में पैदा हुआ, मुसलमान समाज के अंदर, और मैंने गाजियाबाद के हिंदुस्तान के पश्चिम मंदिर मंदिर का द्वार बनवाने का कार्य किया है, और जस्सीपुरा मोड़ पर द्वार के काम के लिए मैं पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान की भावना को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूं। जो देश के लिए काम करेगा, जो प्रदेश के लिए काम करेगा, वो राज करेगा देश की जनता के और ऊपर। इसलिए टीपू सुल्तान पर आते हैं। टीपू सुल्तान कहता है अपने सरदार को लिखी हुई चिट्ठी में कि जाओ और तमाम उन लोगों को जिनका मतलब हिंदू होता है, टीपू ने अपने सेना नायक को लिखे पत्र में कहा है कि तुम सभी हिंदुओं का वध कर दो, और जो धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो उन्हें बंदी बनाओ। बताइए, पत्र मैंने नहीं लिखा है, ये टीपू ने अपने सेनापति को लिखा है। जाकिर जी बोलिए। सर, ये मनगढ़ंत कहानी है, ये बनाए हुए पत्र हैं। ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट नहीं मनगढ़ंत सर, कहानी है। इनका कोई साक्ष्य नहीं है, इन पत्रों का कोई साक्ष्य नहीं है। कोई भी शासक हिंदुस्तान के अंदर जब इन टीपू सुल्तान जैसे लोग पैदा हुए, इन लोगों ने शासन करना सिखाया, इन लोगों ने देश की रक्षा करनी सिखाई। मतलब आपका कहना है कि इसके पहले, टीपू के पहले इस देश में राजा नहीं थे? इन्होंने सेना के साथ जाकर लड़ना सीखा इन लोगों ने और संघर्ष किया है। एक मिनट, जाकिर नायक जी बताइए, इस देश में आदर्श राजा राम हुआ, आप राम से ज्यादा आदर्श इसको मानते हैं, टीपू को मानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी जगह है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमने जगह है। कैसे कह रहे हैं? लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे हमला किसी मुस्लिम ने नहीं किया, किसी टीपू सुल्तान ने नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे हमला किसी टीपू सुल्तान ने नहीं किया। की श्रृंखला है जिनको दुनिया के इतिहास में स्थान दिया रावण ने किया था भगवान राम पर हमला, एक लुटेरे, टीपू सुल्तान ने नहीं किया, की तुलना किसी उसके साथ हिंदुस्तानी कैसे कर मुसलमान ने सकते नहीं हैं? किया। यशस्वी पांडे जी। सर, आप ही की कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले जो है एक बहुत ही नामी जो है कांग्रेसी नेता थे, बहुत उनका नाम था के माधव नायर, साउथ के ही थे। उनकी किताब है मालवर कलपम। उसके 14वें पेज पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जो मलप्पा जो उसका क्षेत्र है और वहां पे जो भयानक एट्रोसिटीज, भयानक अत्याचार हिंदुओं पर हुए मलप्पा मुसलमानों द्वारा, वो साफ साफ अपनी किताब में लिखते हैं कि इसको सीधे सीधे टीपू सुल्तान की जो उन्होंने पास में जो कन्वर्शंस किए हैं, सीधे सीधे उनसे रिलेट करके देखा जा सकता है। खुद कांग्रेसी थे वो, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और उन्होंने ये तक लिखा है कि टीपू सुल्तान की नृशंसता, उसकी बर्बरता की कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा इतना अत्याचारी राजा नहीं रहा होगा जिस तरीके से वो ना सिर्फ कन्वर्जन करते थे, ना सिर्फ पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, मैं ज्यादा दूर नहीं, कुर्ग का एग्जांपल ले लीजिए। कुर्ग में उन्होंने कितने लोगों को जो है कत्लेआम करा और उनको कन्वर्ट किया। कुर्ग में एक घटना ऐसी आती है जिसमें 10,000 हिंदुओं को एक साथ उन्होंने कन्वर्ट किया। इसके बाद वो बिदनूर एक जगह है जहां पर उन्होंने इस तरीके के कार्य किए और ना सिर्फ हिंदुओं को, वहां के लोकल क्रिश्चियन जनता को भी पकड़ के कन्वर्जन किए। या आप वहां जाके देख सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं ये घटना का वर्णन इतिहास में है। 1765 से लेकर 1780 के बीच में 5,000 लोगों को एक ही दिन में मार डालने का रिकॉर्ड भी इस शैतान के नाम पर है। इतना ही नहीं, इसी दौरान 80,000 लोगों को एक साथ फोर्सफुली बंदी बनाकर श्रीरंगपट्टनम लेकर जाकर उनको गुलाम बनाने का रिकॉर्ड भी इस टीपू शैतान के नाम पर है। और जाकिर जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का नायक था। हिंदुस्तान जो है हिंदू बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। हिंदू इस देश का कभी कमजोर नहीं रहा जो किसी शैतान की बातों में आ जाए, कोई शैतान पैदा हो जाएगा वो उसको राजा मानता था, जो उसकी रक्षा करता था। और टीपू सुल्तान ने हमेशा हिंदू समाज के उस पर चलते हुए, उनका सम्मान करते हुए इस देश की रक्षा की, इस पर देश के लिए काम किया है।
जब ऐसे राजनीतिक लोग इतिहास समझाने लगे हिंदुस्तान को और वो भी टीवी से, तो मुझे लगता है कि इस देश के पुस्तकों को आग लगा देनी चाहिए। तो फिर सर बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। नहीं सर, फिर लाल किले पर झंडा क्यों फहरा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? वो भी मुगलों का बनाया हुआ? बिल्कुल नहीं बनाए। नहीं, लाल किले किला, पे झंडा फहरा लाल रहे हैं। किला, लाल ताजमहल- कोट है और दिल्ली के तंवर वंश के राजाओं ने बनाया हुआ है। लाल किला कभी भी किसी शाहजहां ने नहीं बनाया, ध्यान रखिए। नहीं, अकबर का शासक रहा। और दिल्ली में जो पांडवों का किला है, जिसका इंद्रप्रस्थ नाम था, उस पुराना किला जिसको कहा जाता है, जिसको मुस्लिम शासक का नाम लिया जाता है, वो पांडवों की राजधानी थी। ये भी ध्यान रखिए। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना जय श्री है? राम सर। बोलिए। जय श्री राम सर। हाँ, सर ये इनको सैफी साहब को ये पूछिए, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का कभी इन्होंने जन्मदिन मनाया? आज ये टीपू की जयंती मना रहे हैं, कल ये हाफिज सईद की जयंती मनाएंगे। हाँ बताइए टीपू जाकिर जो- जाकिर जी कब सर, हाफिज सईद की जयंती हमने मनाएंगे? जयंती बनाई है। सरदार भगत सिंह हो, वैसे भी आप लोगों ने चंद्रशेखर जी आजाद जी लगाना हो। छोड़ा नहीं किसी को। ओसामा बिन लादेन को भी जी लगाते हैं। नहीं सर, ओसामा बिन लादेन से टीपू की तुलना नहीं कर सकते आप। ओसामा बिन लादेन देशद्रोही था, हिंदुस्तान का दुश्मन था, पूरे दुनिया का दुश्मन था। ओसामा बिन लादेन कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। ओसामा बिन लादेन की टीपू सुल्तान से तुलना नहीं कर सकते। और हम लोग इस देश में ऐसे भी नेता है जो हम शक्ल, ओसामा बिन लादेन का हम शक्ल लेकर घूमते थे। जाकिर जी बोलिए। जी, हम शक्ल लेकर घूमते थे वोट मिलने के लिए। वो देशद्रोही थे सर। हाँ। उनके खिलाफ शासन को मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। जो वैसे लेकिन लोग हैं। अगर वोट मिले तो उन्हीं की जयंती मनानी चाहिए। ये इति राजनीति शास्त्राय स्वाहा। ये तो सर, ये एक तो कांग्रेस स्थिति पार्टी है। ऐसी जो वोटों की चलिए राजनीति कॉलर के करती है। पास चलते हैं। अगले देश के कॉलर हित क्या की कहना राजनीति चाहते हैं, करती फिर है मैं आपके और सामने देश की आजादी ऐसे की तथ्य लड़ाई में रखूंगा जो हिंदुस्तान नहीं जानता है। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद सर। मैं कमलेश से बोल रहा हूँ, रोहिणी थाला से। हाँ एक टीपू सुल्तान थे हाँ और एक .com टोपा सुल्तान है। क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज सब पढ़े हुए हैं। .com इसलिए बोल दिया कि वो शब्द बोल नहीं सकते। ये टोपा सुल्तान जो राहुल गांधी है, ये तो उस टीपू सुल्तान के तलवार में कुछ लिखा हुआ होता था। और ये टोपा सुल्तान जो अपने मुंह से जो शब्द निकालता है उसमें वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो चल तो टीपू सुल्तान के कदमों पे ही चल रहा। अब हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि वो टीपू सुल्तान है, टोपा सुल्तान .com टोपा सुल्तान। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, कम शब्दों में नए तर्कों के साथ अपनी बात को कहिए। जय हिंद, बोलिए। हाँ साहब, जब अपना देश में सब हिंदू राजा थे तब अपनी जीडीपी 32% थी। और जब मुगल शासन ने जब कब्जा किया तब अपनी जीडीपी गिर गई। क्यों ऐसा? क्यों वो लोग आए तब हिंदू को मारने में लगे रहे और देश को लूटने में लग रहे। जब अपनी 32% जीडीपी तब थी, तब वो देश अपना सोने की चिड़िया कहलाते थे। और देश आजाद हुआ तो भी थोड़ा बचा हुआ था। फिर 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि अपना देश भिखारी बन गया? बिल्कुल बड़ा सवाल है और जाकिर जी आपको इसका जवाब देना होगा। बोलिए। देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी। इस देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी। किसने ये बोला सब ये? कांग्रेस की देन है। किसने ये बोला? जिस मोबाइल पे आप बात करते हैं, जिस नेट देश की आप बात में करते हैं, मिसाइल जिस बनते टीवी थे, की बात करते हैं, जिस ये सारी देश चीज में कांग्रेस की देन है। दुनिया के माननीय विश्व राहुल प्रसिद्ध गांधी हीरे बनते राजीव गांधी थे, जी लाए थे इस देश जिस के अंदर। देश से विश्व के तमाम देशों में तमाम साहब, ये सब कलाकृतियां चीज जाती कांग्रेस की देन थी। है। विश्व का कोई देश राजा जब ऐसा आजाद नहीं हुआ होता था, था देश के जिसके अंदर सुई दरबार नहीं को बनती थी, सजाने के सब लिए विदेशों से आती थी। हिंदुस्तान की ये सब हस्तकला कांग्रेस की मौजूद देन ना है। हो। और आप बोल रहे हो कि सुई नहीं बनती थी। ये सब कांग्रेस की देन है सर। पांडे जी, यशस्वी पांडे। सर, टीपू सुल्तान के विषय में एक बहुत ही बढ़िया जानकारी देता हूं मैं। अब वो अपनी जनता के साथ या हिंदुओं के साथ कैसे थे वो बहुत दूर की बात है। उनके पिता हैदर अली खान, बहुत सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने एक चरंगल के एक राजा को, जो कि कामनर नामबियार ब्राह्मण था, उसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया था इस्लाम में। बाद में उसका नाम अयाज खान पड़ा। उसको अपने काफी उन्होंने जिम्मेदारी दी और बिदनूर का गवर्नर अपॉइंट किया। अयाज खान ने बिदनूर का गवर्नर रहते हुए काफी अच्छा कार्य किया।
एक तरीके से वो हैदर अली खान का अडॉप्ट किया हुआ बेटा मान सकते हैं। भाई उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी उनको अपना कर। मगर अयाज खान को मालूम चला कि टीपू सुल्तान उनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि हैदर अली खान की नजर में अयाज खान टीपू सुल्तान से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ज्यादा बुद्धिमान थे और ज्यादा दूरदृष्टि के थे। टीपू सुल्तान ने उसी व्यक्ति को, अपने ही आदमी को मरवाने की साजिश रची। और जब अयाज खान को इस विषय में पता चला तो वो टीपू सुल्तान का काफी सोना लेके चंपत हुए बंबई भाग गए। वो अलग विषय है, मगर मैं इसको सिर्फ इसलिए बता रहा था कि इस छोटी सी चीज से उनकी मानसिकता पता चलती है कि वो किस तरीके की मानसिकता थी। जहां तक बात है रॉकेट मैन, तो इजाद अगर हम कहते हैं कि अगर उन्होंने रॉकेट चलाए और इसका इजाद किया, तो मेरे ख्याल से ये तो एक नई डिबेट करनी पड़ेगी कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कौन कौन सी चीजों का इजाद हुआ जो लोगों को ही नहीं मालूम है। आज भी बच्चा कहता है कि एप्पल गिरा, न्यूटन ने पकड़ा था, ग्रेविटी न्यूटन ने बनाई थी। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वेदों में ग्रेविटी के बारे में कितना पुराना लिखा। खैर वो एक यहाँ तक तो छोड़िए, अभी जो हवाई जहाज बनाने की बात है, हम बोलते हैं राइट ब्रदर ने बनाया था। और हवाई जहाज हमारे देश में पुरान काल तो छोड़िए, राइट ब्रदर ने हवाई जहाज बनाने के 8 साल पहले तलपदे बंधुओं ने मुंबई के चौपाटी पर उड़ाया था। उसका फोटो आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, मैं किसी राजा की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं आप राजाओं को छोड़िए, आप मुझे यही बता दीजिए कि कर्नाटक राज्य में टीपू सुल्तान के अलावा और कौन से राज्य, कौन से डायनेस्टीज ने रूल किया, कौन से किंगडम्स ने रूल किया। मैं राजाओं के नाम तक नहीं जाता, आप मुझे एक ऐसा जो है परिवार बता दें जिन्होंने कर्नाटका पर राज किया हो पिछले 2000 सालों में। टीपू सुल्तान के अलावा कोई तो रहे होंगे, उनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। बताइए, नाम बताइए सर। आज जो है टीपू सुल्तान साहब पे बहस हो रही है और आपको सर यही मुद्दा है, बस यही पॉइंट है। कांग्रेस सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही महिमा मंडन करना चाहती है, यही पॉइंट है। इसीलिए मैं आज चल के इधर आया। मैं आपके सामने ये फुल स्क्रीन ग्राफिक लगाता हूं कि कर्नाटक के महान शासक कौन थे, जानना जरूरी है। देखिए, ये देखिए कर्नाटक के महान शासक महादेव ही मैसूर में यदु वंश का शासन 1399 ईस्वी सन में स्थापित हुआ था। कर्नाटक के मंदिरों का चित्र इसलिए बता रहे क्योंकि उसके लिए वो प्रसिद्ध है। मैसूर में 1584 ईस्वी सन में राजा बेताड़ा चामराज वाडियार ने किले का निर्माण कराया और मशहूर महिशुरु नाम रखा था, जिसका बाद में मैसूरू किया गया। इसी महिशुरु राज्य के बाद में टीपू ने मैसूर कर दिया। नाम बदलने की इनकी परंपरा पुरानी है। कर्नाटक के महान शासकों में सबसे पुराना राजवंश कंदबस राजवंश था, जिसके राजा मयूर शर्मा थे। पूर्वी गंगा राजवंश ने 1000 ईस्वी तक शासन किया, जिसने अपनी मूर्ति कलाओं के जरिए दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। जो मंदिर आप देख रहे हैं, इससे भी महाकाय और अद्भुत मंदिरों की निर्मित हुई। चालुक्य राजवंश सबसे अहम राजवंश कर्नाटक में माना जाता है, जिन्होंने उस राज्य को रूप दिया। और पुलकेशिन जो उनके थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। पुलकेशिन का नाम आज कर्नाटक का बच्चा नहीं जानता है। राष्ट्रकूट राजवंश कर्नाटक का 1000 ईस्वी पूर्व का महत्वपूर्ण राजवंश रहा, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग द्वितीय ने की थी। बताइए, यह नाम पता भी है क्या? कर्नाटक ने 1000 ईस्वी सन के बाद 1357 तक हौसला वंश का राज रहा, जिसने साला नामक महान व्यक्ति ने बनाया था। इसका भी कहीं पर जिक्र नहीं आता है। विजयनगर साम्राज्य 1600 ईस्वी सन तक रहा, जिसमें महान संगमा और उनके भाई बुक्का ने बनाया था। संगमा बुक्का, ये कर्नाटक के महान शासकों के नाम। विजयनगर साम्राज्य अपने महान आदर्शों और सांस्कृतिक आर्किटेक्ट के बारे में आज भी विश्वविख्यात जाना जाता है, लेकिन कर्नाटक के पुस्तकों में, हिंदुस्तान के पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता। 245 ईस्वी पूर्वी महादेव नामक बौद्ध भिक्षु ने कर्नाटक में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की थी। ये मैं 245 ईसा पूर्व की बात बता रहा हूं। ये ग्राफिक स्क्रीन पर चलता रहेगा क्योंकि आपको ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने केवल गुलामी का इतिहास हिंदुस्तान के सामने रखा। जाकिर अली जी, इसमें से कभी कोई नाम पढ़ा या बताया भी है?
सर हिंदुस्तान में इतने राजा पैदा हुए हैं, इतना लंबा इतिहास है, उसको पढ़ने के लिए उसके लिए पूरी तैयारी करके आपके पास आना पड़ेगा। कई महीने लग जाएंगे। मुझे पता नहीं था आप इतने पुराने सवाल करेंगे। हाँ, आपने कहा मतलब था आपको केवल कि एक नाम टीपू याद सुल्तान की रखना बात है। करेंगे तो टीपू सुल्तान यशस्वी की बात पांडे हम जी करने आए हैं। टीपू सुल्तान ये देश के मुगलों से प्रदेश और के एक राजा मुसलमानों थे। से पहले का जो है टाइम पीरियड जो है वो बहुत पुराना क्यों हो जाता है? हमारा इतिहास इतना जरूरी क्यों नहीं है? क्या 1000 साल बहुत पुराना इतिहास है? अरे दूसरे देशों में नहीं, जाइए, जिस राजा 2-2, ने- 3-3 हजार साल पुराने राजाओं को आज भी भगवान मान के पूजा शिवाजी जाता राव है। ने उनको तो कोई देश क्वेश्चन के नहीं लिए करता। काम किया, उन्हें लोग इतिहास उनका इतिहास है आज। मतलब क्या इन उनका- राजाओं ने देश के लिए काम नहीं किया? आपको मालूम है कितने मैथमेटिशियंस इन राजाओं के अंडर में निकले हैं? आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। आप इनकी आप और मैं तो बात करता हूं, आप बात कर लीजिए, ठीक है। धर्म के बारे में बात चल रही थी, कैसे अत्याचार किया टीपू सुल्तान ने। इन राजाओं के समय में भी बहुत सारे धर्म और बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में खाली हिंदू ही हैं। बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, अलग अलग, और ये धर्मों की तो बहुत ज्यादा मान्यता बढ़ गई थी। अपने हिंदू धर्म में ही शैव धर्म और वैष्णव अलग अलग थे, मगर ये सारे राजाओं के बारे में लिखा जाता है ये सेक्युलर थे, ये किसी दूसरे का मंदिर बिल्कुल। नहीं और तोड़ते ये थे, कितना बल्कि उनके लिए भी मंदिर दुर्भाग्यपूर्ण है बनाते कि थे। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सिख गुरुओं के बच्चों को दीवार में चुनाया गया क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, दिल्ली की सत्ता के दीवारों पर उन बच्चों का, उन गुरुओं का तस्वीर लगाने के बजाय टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई। ये राजनीतिक सर, मजबूरी सर, क्या क्या करवाती शायद है, आप देश का इसका इतिहास बड़ा भूल रहे हैं। उदाहरण है। देश की आजादी के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी और देश को आजाद कराया था सर। लेकिन आप तस्वीरें सिर्फ उनकी लगाएंगे जो मुगलों के और आदिल शाही के नेतृत्व में लड़ी वंशज थे। गई, जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई उसको 2 गज जमीन नहीं मिली। अब किसका नाम ले रहे हैं आप? जरा आप बताइए, समझ मैं रहे हैं इतिहास किसका नाम बताता ले रहा हूं। हूं? आप समझ रहे हैं मैं किसका नाम ले रहा हूं? बताइए, नाम बताइए, मैं इतिहास बताता हूं। हिंदुस्तान को असली इतिहास बनाने के लिए नेतृत्व में लड़ाई रोज लड़ी गई घंटों हिंदुस्तान पढ़ता की, हूं, जिनको क्योंकि 2 गज इतिहास जमीन न मिली हिंदुस्तान कब्र के के लिए। सामने सच आना चाहिए। किसका नाम ले रहे हैं आप? सर आप भली बात ही जानते हैं। मैं नाम लूंगा, चलिए उसका कॉलर दूसरा के मतलब पास चलते निकालेंगे हैं। आप। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, साकरे हाँ। मेरा नाम है। मैसूर में एक मस्जिद है, वहाँ पर वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो आज भी वो गाइड वगैरह गए तो वो लोग बताते हैं कि ये मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाया है। उसका कलश जो है आज भी मंदिर का ही कलश लगा के रखा है। इसके बारे में कभी बताएंगे टीवी पर? बिल्कुल, मैं आपके सामने एक सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जो अपडेट दिया है, खुद टीपू सुल्तान के पोते जाकिर जी सुनिए, और जो भी टीपू के तथाकथित सारे जो समर्थक होंगे, मुझे पता है कि आज सुदर्शन सब ज्यादा देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि कहां कहां से देख रहे हैं। वेबसाइट का मैं स्टैटिस्टिक भी सामने देख रहा हूं। टीपू का खुद का पोता गुलाम मोहम्मद ने 1886 में पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने बड़े फक्र से बताया है कि उसके दादा अर्थात टीपू ने किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम किया और उसके लिए उसको गुमान है। नाम उसका है गुलाम मोहम्मद। इस किताब का बकायदा कई बार प्रकाशन हुआ, जिसका आखिरी प्रकाशन 1976 में भारत में किया गया। जब सगा पोता महान बता रहा है तो हिंदुस्तान के सेकुलर इतिहासकारों को हम सवाल पूछ रहे हैं कि किस दृष्टिकोण से आप टीपू को सेकुलर कह रहे हैं। जाकिर जी जवाब दीजिए। सर उनके परिवार में, उनके खानदान में कोई बचा ही नहीं जो उनके सगे संबंधी क्या थे। बोल रहे हैं आप? वो संघर्ष उनका करते हुए सगा शहीद पोता हो गए। पुस्तक लिख रहा है, वो गलत लिख रहे हैं। आप ही गलत सही लिख रहे है। हैं। यशस्वी जी, मुझे लगता है कांग्रेस ने इतिहास टीवी के डिबेट में सर, लिखने का तय कर जो दिया। भी ऐसी जानकारी है वो गलत है। बाकी सब अरब के, ब्रिटेन के, हमारे खुद के हिंदुस्तान के सब इतिहासकार झूठ बोलते हैं। जो कांग्रेस के मन में है वो सही है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। और टीपू सुल्तान को कहते हैं टाइगर ऑफ मैसूर। उनके झंडे पे टाइगर बना रहता था। अभी आपने अपनी स्क्रीन पर कर्नाटका के कुछ पुराने राजवंशों के नाम दिए, चोला, चालुक्याज, होयसला। ये होयसला एम्पायर जो है, आपको मालूम है ये होयसला एम्पायर, ये होयसला राजवंश वो राजवंश है जो आखिरी राजवंश रह गया था हिंदू साउथ में, जिसने अकेले जो है तुगलक और ये खिलजी इन सबको रोक के रखा अंत समय तक।
और लास्ट में जब 14वीं शताब्दी के अंत तक वीर बल्लाला थर्ड जो तृतीय था, जो विष्णुवर्धना होयसला के जो संस्थापक थे, उनका जो है पोता था, परपोता था, आखिरी समय पर जब वो मारा गया तो उस समय उनके सबसे सहयोगी निकटतम राजवंश विजयनगर था, और उसके बाद विजयनगर ने टेक ओवर किया, और उसके बाद उन्होंने साउथ में एक बड़ी शक्ति बनकर इन राजाओं को रोक कर रखा, अंत समय तक रोक कर रखा। तो बात करते हैं उस शेर की, तो अगर आप ज्यादा पीछे नहीं, चोला किंगडम के बारे में जाएंगे तो चोला किंगडम का जो एक निशान था वो भी शेर ही था, बाघ था। और इस बारे में दो किंवदंतियां भी प्रचलित हैं कि क्योंकि होयसला ने चोलास के ऊपर जो है जीत कर उनको हराया था, इसलिए असल में वो था जो शेर के ऊपर फतेह पाया। और इसी के साथ एक दूसरी कथा भी है कि जब होयसला जो राजा था विष्णुवर्धना, जिनका पहले नाम बिट्टी देवा था, बाद में विष्णुवर्धना आचार्य रामानुजाचार्य ने उनका नाम रखा विष्णुवर्धना, वो एक बार बैठे हुए थे अपने जैन गुरु के साथ और पूजा कर रहे थे, और तभी वहां जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर एक शेर आया और जैन गुरु ने बहुत जोर से चिल्लाया, होए साला। साला जो है वो उसका जो भाला, उसको कहते हैं होए मतलब अटैक करो। तो उन्होंने आंख खोलते ही सबसे पहले भाला उठा के उसी समय एक शेर का काम तमाम किया, और वही नेशनल एम्बलम होयसला एम्पायर का बना। आप देखेंगे कि एक बड़ा सा शेर है और उसके छाती पे थाला जो है, जो भाला घोप कर राजा खड़े। कॉन्सेप्ट तक और झंडे तक तो पुराने राजाओं के चुराए हैं। अब इस बारे में क्या और उसी कंसेप्ट और क्या क्या चुराया, उसी सिंबल ये तो को इतिहास चुराया, जानता है। और उस चोर को ये नायक बोल रहे हैं। बताइए जाकिर जी, बताइए। सिंबल तक दूसरे का, शेर तक दूसरे का, भाला तक दूसरे का। कोई भी हिंदुस्तानी मुस्लिम राजा देशद्रोही नहीं हुआ, किसी ने भी घुटने नहीं टेके, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार की आहुति दी, अपनी सत्ता की आहुति दी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कांग्रेस कैसे नेताओं को अपने प्रवक्ता बनाती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिन्होंने इस देश को लूटने के लिए जो इस देश में आए, उनको अब देश के भक्त ने नहीं लूटा। अच्छा, ये 10-10 हजार हाथियों और ऊंटों पर जो लाइन से सोना और मंदिर और जो मूर्तियां जाती थी अरब देशों में, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो कौन से जो कोई है इतिहास नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, कहानियां हैं। सर आप इस शो के बाद मिलिए, मैं आपको क्या करेंगे उसका, मैं आपको किताबें जरूर दूंगा। चलिए कलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, नमस्कार सर। हाँ सर, मैं साहिल कुमार जग्गी पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं राजनीति में। आप यकीन करिए, देश के हर एक नागरिक आपके साथ है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि जो इन लोगों ने अत्याचार किए हैं हम हिंदू सभ्यता पे, इनका कहीं भी इतिहास की किताबों में वर्णन क्यों नहीं है? देश को 70 वर्ष हो गए आजाद हुए, लेकिन आज भी इनका वर्णन कहीं नहीं है। ऐसा क्यों सर? बिल्कुल यही सवाल हम उठा रहे हैं। टीपू सुल्तान जैसे लोगों ने, जो शासकों ने हम पे अत्याचार किए हैं, इनका वर्णन इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? हमारे बिल्कुल केवल 100 साल का और खास करके मुगलों के कार्यकाल का पीरियड को हिंदुस्तान का इतिहास बताकर, उन्हीं के दरमियान के नामों को देश के महानायक बताकर प्रस्तुत करने का काम हिंदुस्तान के सामने करने के कारण इस देश ने कभी भी अपने गौरवशाली अतीत को, अपने उस प्रेरणा देने वाले घटनाओं को, महापुरुषों को जाना नहीं, जिनको जानकर आज का युवा अपना सीना चौड़ा करके इस हिंदुस्तान के नव हिंदुस्तान का निर्माण कर सकता था। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, नमस्ते सूरज जी, बोलिए। ये कांग्रेस जो आ गई तो टीपू जी उसमें सारे कांग्रेस जो थोड़ा जोर पकड़ लेगी तो उसमें टीपू ही है पैदा हुआ है। ये अपना हिंदू के लिए अच्छा नहीं है कांग्रेस। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मुद्दा केवल राजनीति का नहीं है, मुद्दा इस देश के असली और सच्चे इतिहास को हिंदुस्तान के सामने रखने का है। और आप राज्य में सत्ता में हो, केंद्र में सत्ता में हो, राजा का कर्तव्य है, क्योंकि राजा उस महान परंपरा का वाहक माना जाता है। जो अपने आप को टीपू का वाहक मानेगा वो टीपू की जयंती मनाएगा, और जो अपने आप को प्रभु रामचंद्र का वाहक मानेगा वो राम नवमी मनाएगा, वो दिवाली मनाएगा। तो आप तय करिए कि आप किसके वाहक है, आप किसके वंशज है, आप किसकी सत्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद तय करिए कि आपको जयंती किसकी मनाई है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। चलिए। जय हिंद सर। हाँ बोलिए।
तो जय हिंद सर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लूटना हो, हाथी पे जो गया ये सामान लेके गए, मनगढ़ंत कहानी है इनकी, तो वे टीपू सुल्तान कौन है? ये भी मनगढ़ंत कहानी है, आप इनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? मतलब टीपू तो असलियत है, टीपू तो जाकिर जी के लिए सच्चाई है, लेकिन इस देश के लूट कर लेके जाने वाले तमाम लुटेरे इनके लिए मनगढ़ंत कहानी है। यही लोग अगर इतिहास बताएंगे तो क्या होगा। अब मैं यशस्वी पांडे जी के पास चलता हूं। यशस्वी पांडे जी, केवल कांग्रेस को दोष देके नहीं चलेगा, कांग्रेस तो इसका हथियार थी ही। इस देश के कम्युनिस्ट, इस देश में विदेशी लेफ्टिस्ट और बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। जिस बॉलीवुड से आप आते हैं, उस बॉलीवुड ने हिंदुस्तान में हमेशा खलनायकों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। खाड़ी देशों से पेट्रो डॉलर लेके इस देश के असली नायकों को दिखाने के बजाय द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान बनाकर हिंदुस्तान के सामने एक शैतान को सुल्तान बना दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 70 सालों की ही कहानी नहीं है। ये मुगलों के शासन काल से लेकर अंग्रेजों के शासन काल तक, तब से ये चला आ रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को ये समझाओ कि भैया हम आए और हमने आपको सुधारा। आप तो हमसे पहले जो है द्रविडियंस थे, आप पहले से ही अत्याचार के मारे थे, क्योंकि आप पर तो आर्यंस भाग के आए। मैं जानता हूं कि सैफी साहब हैं और भी कई तमाम लोग हैं जो ये कहते हैं आर्यंस बाहर से आए। कौन से देश से आए थे, कभी ये बता पाएंगे आप? कहीं से तो छोड़ के आए होंगे। फेल हो गई है ना। बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। बॉलीवुड के पापों जो का काम प्रायश्चित ने किया, कैसे जो होगा? काम अंग्रेजों ने किया वही कांग्रेस कर रही है। बॉलीवुड से भी वही चीज हो रही है। आप पिछली कोई भी पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित आपको बलात्कारी ही दिखेगा, या फिर वो सूद पे पैसा देकर जो है गरीब जनता को लूटता हुआ दिखेगा। हर दूसरा नेता या भ्रष्ट मंत्री या हर विलेन आपको जो है इसी सरनेम का या हिंदू कोई ब्राह्मणवादी दिखेगा, क्योंकि ये एक पूरी साजिश है कि किस तरीके से यहां देश की जो असली संस्कृति है उसको नष्ट किया जाए और नई संस्कृति को लादा जाए। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के सामने जब बड़े बड़े महान शासकों के उदाहरण होंगे, इन बड़े बड़े राजाओं के, आपने नाम लिया राष्ट्रकूट राजवंश का, उसके राजा थे अमोघ वर्ष, बहुत फेमस राजा रहे। क्या इन राजाओं के बारे में जानने का आज के बच्चों को कोई हक नहीं है? मैं तो कर्नाटक क्या, मैं तो ऑल ओवर इंडिया में अपने पेरेंट्स से कहूंगा कि आप अपने बच्चों को, अरे कांग्रेस क्या दिखा रही है, किताबों में क्या है वो छोड़िए, आज सब कुछ सामने है। किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी विषय में जानकारी चाहिए हो, 2 मिनट के अंदर वो जानकारी उपलब्ध है। लेकिन गूगल की जानकारी पे डिपेंड मत रहिए। मैं गूगल की जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं। गूगल वाले, फेसबुक वाले कब किस समय, नहीं, कब किस समय इसको हटा देंगे पता नहीं। मैं उन तथ्यों की बात कर रहा हूं, मैं उन इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर रहा हूं जो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। आप आर्काइव्स में जाइए, लाइब्रेरीज में जाइए, हमारे खुद के गवर्नमेंट के जो खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को ही पढ़ लीजिए, आपको काफी कुछ मिल जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ गलत किसी के बारे में पढ़ें, सिर्फ हमारे देश के जो असली इतिहास है, हम क्यों पिछले 400 सालों तक सिमटे हुए हैं, हम उससे पहले क्यों नहीं जानना चाहते? हम क्यों नहीं जानना चाहते कि उससे पहले इतने बड़े बड़े 40-40, 100-100 टन के पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के 100-100 फीट 200 फीट ऊंचे मंदिर बना डाले गए? किस तरीके से बनाए गए? पहाड़ों को काट कर, उसी कर्नाटक की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कर्नाटक तक रहूंगा, आज टीपू सुल्तान की बात चल रही है। उसी कर्नाटक में इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर इतनी बड़ी बड़ी मंदिर, इतने बड़े बड़े गुफाएं बनाई गई, उनकी कोई चर्चा क्यों नहीं है? वो टेक्नोलॉजी कहां से आई? वो आज तक हमारे इंजीनियर्स, आप L&T और बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा कर दीजिए, एक पहाड़ दे दीजिए, वो सारी कंपनियां मिलकर वैसे पहाड़ नहीं बना, वैसे काट के मंदिर नहीं बना पाएंगी या कोई भवन निर्माण नहीं कर पाएंगी। ये सुल्तानों ने तो बस बने चीजों पर अपना झंडा लगाकर नाम लगाने का ऊपर काम उन्होंने किया है। अपने चेंजेस बनाना करे हैं और अपना नाम रख दिया है। बिल्कुल, वहां तो झोपड़े में घूमते थे, झोपड़े लेकर चलते थे, कबायली थे। यहाँ आके तो ये सब बना बनाया मिल गया और उस पर अपने नाम लगाकर अपने आप को महान कहने लगे। आखिरी कमेंट दीजिए जाकिर जी। सर ऐसा नहीं है, इन लोगों ने मेहनत की है और यहाँ तक उसका सवाल है, मेहनत की, डकैती की मेहनत की है जी, मेहनत की है इन लोगों ने संघर्ष किया है, इन लोगों ने हिंदुस्तानियों को संघर्ष करना सिखाया है। हिंदुओं के साथ? हाँ, हिंदुओं के साथ नहीं, दुश्मनों के साथ। हिंदुओं कौन दुश्मन था? दुश्मनों के साथ। दुश्मन कौन जब था? हिंदुस्तान आजाद था, दुश्मन कौन था? आजादी की लड़ाई में कौन कौन रहा? अरे भाई, दुश्मन कौन था? विदेशी थे। कौन थे? कब थे विदेशी? तो आखिरी 200 साल थे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। बहादुर शाह जफर तो पेशवाओं का गुलाम था।
सर, उसको गुलाम समझौतों होते तो का शहीद ना होते, समझौतों के उनकी तौर पर हत्याएं एक ना होती, कैंडिडेट के तौर उनके पर बच्चों के सर 1857 कलम की ना लड़ाई में आगे होते, किया। वो गुलाम होते तो वो राजा का बहन, ऐसे अरे बहुत भाई, सारे आपका राजा यहाँ इतिहास बैठे बहुत हुए हैं कच्चा है। हिंदुस्तान के चलिए, अंदर, जिन्होंने मैं अंग्रेजों के दर्शकों साथ के समझौता सामने एक किया। अंतिम तथ्य रखने जा रहा हूं, जो कि सर्वोच्च तथ्य आज के शो का मैं मानता हूं। जब इस जयंती के बारे में 10 नवंबर 2017 को कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की गई कि कर्नाटक सरकार क्यों जयंती मनाती है, यह अपील करने वाले व्यक्ति का नाम था केपी मंजुनाथ और जज साहब का नाम था कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस कमल मुखर्जी। इनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार को पूछा था कि अब टीपू की जयंती मनाने का तर्क क्या है, क्योंकि खुद कोर्ट ने यह कहा है कि टीपू कोई महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि वो एक शासक था जो व्यक्तिगत हितों की लड़ाई लड़ता था। हाई कोर्ट के टिप्पणी से आपको मतलब नहीं, इतिहास के तथ्यों से आपको मतलब नहीं, क्योंकि आपको मतलब है वोटों से, और उस वोट के लिए देश लुटाने के लिए आप तैयार हैं। आप तय करिए इस देश के नागरिकों कि आप अपने देश को लूटने देंगे। मुद्दा एक जयंती का नहीं है, मुद्दा इस देश के असली इतिहास का है। और जब असली इतिहास पैदा नहीं होगा, बताया नहीं जाएगा, तो इतिहास जैसे महापुरुष आप कहां से लाएंगे? तय करिए, गुलाम जनता बनना है या इस देश पर राज करने वाले वंश को पैदा करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई